दृष्टिपूतां यसेत पादं वस्त्रपूतां जलं पिबेत वदेद्वाचं वस्त्रपूतां नसेत पादं जलं पिबेत। अहिंसा सत्यम करोदस्त्याग शांतिरपैशुनं दया भूलेश्वलोलुप्तवम् हीरचापलां। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हमारे गयूर मुसलमानों और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, एक लंबा सफ़र तय करके दूसरी बार इस बार आपके इस मदरसे के जलसे में मेरी शिरकत और हाज़िरी हुई। आब व हवा के तब्दीली की वजह से, मौसम के बदलने की वजह से कुछ दिक्कत और परेशानियां फेस कर रहा हूं, मगर आप लोगों का इस तरह अभी तक बैठना और आपकी मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह मेरे लिए कुछ देर तक आपके सामने बात करना आसान होगा। एक नई चीज़ की तरफ, एक नए मेरी ज़ुबान से और इस जलसे के मंच से आपके सामने बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कभी कभी हम ये समझते हैं कि हम अगर पाबंदी से नमाज पढ़ लें, ज़कात अदा कर दें, रोज़े रख लें, तो शायद हम कामयाब तरीन इंसान हैं। नमाज पढ़ना, रोज़े रख लेना, हज कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला के हक़ हुकूक़ को अदा कर लेना, ये सिर्फ़ शरीयत नहीं है, बल्कि जो आदमी नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की वहदानियत पर बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ताकीद के साथ उसका कॉन्सेप्ट और अल्लाह के बारे में उसका अक़ीदा भी, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत मज़बूत ईमान वाला है। मगर कुछ काम ऐसे होते हैं समाज में, कुछ काम ऐसे होते हैं इंसानों के ताल्लुक़ से, जिसका ध्यान रखना और जिसके हक़ हुकूक़ के बारे में
हमें जानना और उनको अदा करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी। हम अपनी शरीयत की इस्तिलाह में हम अपने क़ानून और अल्लाह के फ़रमान, अल्लाह की शरीयत की किताबों में उस तर्ज़ को, उस ज़िंदगी को, उस तरीक़े को आपसी मामलात के एतबार से जानते। एक बात याद रखिए, आप नमाज पढ़ते हैं, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज अल्लाह मेंशन एंड अल्लाह कमांडेड फ्रॉम यू। अल्लाह आपसे यही चाहता है और अल्लाह तबारक व ताला के का फरमान भी है, मगर उसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ दुनिया में रहते हैं, आप किसी शहर में बसते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर आपके आसपास कुछ लोग बसते हैं। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका जो भी लेन देन होता है, आपके जो मामलात होते हैं, वो उनके साथ अच्छा और बेहतर करना ये आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टेक केयर ऑफ दिस। आपको इसके बारे में हमेशा से सोचना और हमेशा से ध्यान रखना कि कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। आप अपने अल्लाह के फरीज़े को अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड प्रे टू गॉड ऑलवेज़ यू कीप ऑन, हमेशा ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला आपको ताकत दे, हिम्मत दे। लेकिन मेरे मुसलमानों, आज बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर है। आज हम अपने माशरे में, आज हम अपने इलाक़े में, गांव समाज में जहां हम रहते हैं, एक मुसलमान के साथ साथ आपके साथ एक लफ्ज़ लगा दिया जाता है कि ये मुसलमान बेईमान, ये मुसलमान मुनाफिक है, ये मुसलमान बदकिरदार। लोग ये नहीं समझेंगे कि आप गलत हैं। नॉन मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम, एंटी ऑफ इस्लाम, वो ये नहीं समझेंगे कि आप गलत हैं, बल्कि वो ये समझेंगे कि इस्लाम ही गलत है, शायद उसकी तालीमात ही यही। अगर आपके मामलात अच्छे हों, लोगों के साथ लेन देन अच्छा हो, लोगों के जो हक़ है आप उसके पूरे करते हो ईमानदारी के साथ, तो आप एक बहुत बड़े वबाल से, बहुत बड़े अजाब से बच सकते। होता यह है कि अपनी दौलत में इजाफ़ा करने के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी ज़मीन की तादाद बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीक़े पर किसी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई आदमी इस दुनिया में किसी की ज़मीन का एक थोड़ा सा हिस्सा नाजायज़ तरीक़े पर अगर हड़प करने की कोशिश करता है, तो उसको ये पैगाम सुना दो, कल क़यामत में 70 ज़मीनों का तौक़ उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको हक़ नहीं है उस ज़मीन को हड़पने का, मगर क्या कीजिएगा, मजबूरी है, जुडिशरी है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर यहाँ का कानून अंधा है। आपने अदालत में देखा होगा कि वहाँ पर एक तराजू है, उसके हाथ में एक पुतला है, उस पुतले के हाथ में, उस मूर्ति के हाथ में एक देवी की इंसाफ की तराजू, और उस बुत और उस मूर्ति के आँख में काली पट्टी बंधी हुई होती। इसका मतलब यही है कि भारत का कानून अंधा कानून होता है। इसमें जिसके शवाहिद, जिसके दलाइल ज़्यादा मजबूत होंगे, वो आदमी मैदान जीत जाता है, वो आदमी केस जीत जाता है। तो जो भी आदमी किसी की ज़मीन हड़प रहा है,
अगर वो उद्योगपति है, अगर वो मिनिस्टर है, तो वो पैसे देकर रिश्वत की थैलियां खोलकर नाजायज़ तरीक़े पर वो किसी गरीब की ज़मीन को हड़पने की पूरी कोशिश करता। यहाँ तक कि वो गरीब आदमी वो इतना मेंटेन नहीं कर पाता, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो लॉयर को बेहतर से बेहतर लॉयर को हायर नहीं कर पाता है। बिलाखिर वो ज़मीन उस उद्योगपति और उस दौलतमंद के हक़ में फ़ैसला कर दिया जाता है। गरीब आदमी आंसू बहाकर इस दुनिया में अपने घर तक चला आता है। क्या शरीय एतबार से, इंसानियत के एतबार से वो ज़मीन उसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, नाजायज़ तरीक़े पर रिश्वत की थैलियाँ खोल कर अपनी ताकत का धौंस जमा कर अगर कोई इंसान इस दुनिया में किसी की ज़मीन को नाजायज़ तरीक़े पर अगर हड़पने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पैगाम सुनाते हैं, बता दो ऐसे लोगों को जो अपनी ज़मीन की तादाद को बढ़ाने के लिए, अपने खेत खलियान को बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीक़े पर किसी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं, तो उसने ज़मीन की तादाद नहीं बढ़ाई, उसने खेत खलियान में इजाफ़ा नहीं किया, उसने प्रॉपर्टी में, दौलत में इजाफ़ा नहीं किया है, बल्कि मरने के बाद जहन्नम के अंगारों की मिक़दार उसने बढ़ा ली है। मुसलमानों, ये पैगाम हमारे और आपके लिए, ये किसी गैर मुस्लिम के लिए नहीं। वह तो मुकल्लफ़ी नहीं, वह तो फ़ी नारी जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। वो करे दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी उनके लिए खूबसूरत है, जन्नत है। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्डली लाइफ इज़ अ प्रिजन लाइक फॉर अ मुस्लिम इज़ अ पैराडाइज फॉर अ नॉन मुस्लिम। कि दुनिया ये कैद खाना है मुसलमानों के लिए। क्यों? एक मिसाल दी समझाने की कि जैसे कैद खाने में, दुनिया के जेल में आप हर सुकून को हासिल नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जस्ट लाइक दैट सेम इसी तरीक़े पर दुनिया के अंदर एक मुसलमान अपने कुरान से, एक मुसलमान अपने शरीयत से हटकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, मामलात हो, पर्दा हो, सूद हो, चुगलखोरी हो, ज़िना हो, अखलाकियात हो, सियासियात हो, जिस मैदान में चले जाए वहाँ पर अगर फैसला होगा, चलेगा किसी का, तो वह अल्लाह का चलेगा, वो किसी का नहीं चल सकता। अगर आपने अल्लाह के फैसले के बगैर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, तो याद रखो कलिमा पढ़ने वालों, ला युमिनून, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। फला व रब्बिक हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। तुम्हारे पास जो कुरान और शरीयत है, तुम्हारे पास जो अल्लाह का फरमान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, अगर तुमने उसके फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, तो यू आर नॉट एबल टू लाइक अ मुस्लिम, कंप्लीटली मुस्लिम। आप मुसलमान कहने के हकदार नहीं हो अपने आप को। मेरे भाइयों, मरने के बाद क्या होगा? अज़ाबुन अलीम आपके लिए। बल्कि नॉन मुस्लिमों के लिए भी पाबंदी है, सख्ती है। पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम। जो पापी होगा वो सोचेगा कि हम पैराडाइज चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, कोई मंत्री का बेटा है तो किसी को भी अपने गाड़ियों से रौंद कर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गद्दी में बैठा है त्रिपुरा की धरती पर, तो वहां बेचारे कमजोर, निहत्थे, लाचार माइनॉरिटीज के घरों को आग लगा देंगे? नहीं, पूछेगा परमात्मा तुमसे भी। पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम। भयंकर अंजाम होगा। दुनिया के शराबियों, दुनिया के कातिलों, दुनिया के मर्डररों, दुनिया के मुजरिमों,
माइनॉरिटीज को तुम अगर हाथ लगाओगे दुनिया में बच सकते हो। कानून अगर तुम्हारे पक्ष में फैसले देते, जुडिशरी अगर तुम्हारी गुलाम बन जाए तो बन जाए, लेकिन जब मरोगे, जब ये दुनिया नष्ट होगी, जब ये पूरी दुनिया फिनिश हो जाएगी, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। लोगों को देखोगे कि बेहोश है, नशे की हालत में पड़े हुए, लेकिन वो नशा नहीं होगा। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह की पकड़ मजबूत होती। उस वक्त किस बाप के पास जाओगे? उस वक्त तुम्हारा तो नहीं होगा याजूज माजूज, उस वक्त तो नहीं होंगे ये गेरवे रंग के कपड़े वाले, उस वक्त तो नहीं होंगे लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। त्रिपुरा में बहुत जुल्म किया था, बचाओ बताओ आज किसकी सरकार, बताओ आज किसकी हुकूमत, बताओ आज सुपर पावर कौन? लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सत्ता है, आज किसकी कुर्सी है? बताओ। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह का फरमान चलेगा। तुम्हारे टकलों के और तुम्हारे गेरवे रंग के कपड़े पहनने वालों के फैसले नहीं चलेंगे, अल्लाह का फैसला चलेगा। इजराइल का नहीं चलेगा। अमेरिका का सुपर पावर बता बता कर लोगों के दिलों में एक रौब पैदा कर दिया। अमेरिका सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सुपर पावर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरे भाइयों, हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। मामलात में किसी के पैसे ले लिए, भैया ज़रा पैसा देना, 100 रुपये मुझे, ले लिया, उसके बाद गायब, कभी देते नहीं। बेईमानी, छल कपल। अरे तुमको याद है ना, मैंने तुमको फ़ोन पे कर दिया था ना 100 रुपये, फिर काहे के लिए मांग रहे? बेईमानी से, चालाकी से उन पैसों को हड़प लेते। दुकान करते हमारे नौजवान, मोबाइलों की दुकान करते, कपड़े की दुकान करते, पान की दुकान करते या और दुकान करते, बहुत अच्छी बात। आपको होना चाहिए, ताजिर बनना चाहिए। नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई तिजारत करता है, मामलात करता है, अच्छा काम करता है, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि कल क़यामत में मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, नबियों के साथ खड़ा होगा। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच्चा। कोई दुकान वाला है, कोई ग्राहक आया, हाँ भैया ये ले लो ज़रा, 2000 रुपये पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे तो 1700 रुपये में चाहिए। वो क्या बोलेगा? 1800 रुपये को तो मैं लाया हूँ भाई साहब, आपको 1700 रुपये में कैसे दे दूँ? हाउ इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई गिव यू एंड दिस आइटम। हम कैसे आपको ये दे दें 1700 रुपये में? 1800 को पड़ा है, हालांकि वो लाया कितने में है? वो लाया 1500 में। मेरे तिजारत करने वाले भाइयों, आप चाहे 1000 में लाओ, आप चाहे सामान 1500 में ख़रीदो, आप चाहे 1800 में लाओ, बेचने के आप मुकल्लफ हैं। आप मुनासिब मुनाफा लेकर, जो एक्सेप्टेबल हो, मार्केट में जो रेट चलता हो कि 2000 अगर चलता है या 2500 चलता है, तो आप बेचिए कि मैं 2500 में आपको दूंगा। मैं कितने में लाया हूँ, या अगर बताते हैं तो ईमानदारी से बताओ, या नहीं तो झूठ मत बोलो। बिल्कुल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जितने भी लाएं, आप कहिए कि मैं 2500 रुपये में आपको दूंगा, आपको पसंद है तो लीजिए। अगर उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, अगर उसके अंदर कोई खामी है, कमी है, तो उस कमी को बताओ कि ये मोबाइल हैंग करता है। आप बताओ उसको कि ये कपड़ा आप लेंगे तो इसमें फुंसी आती, यानी इसमें छोटे छोटे गांठ बन जाते। जो कमी है वो बताएं, और जिस प्रोडक्ट में जो खूबी है वो भी बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ख़राब चीज़ है तो कोई ग्राहक आ गया बेचारा सीधा साधा सा अब्दुल्ला सालिम जैसा, तो उसको बेवकूफ़ बना के यूँ पकड़ा देते, मौलाना ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेके जाइए।
उसको निकालने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम खुशहाल कौम थी, लेकिन जब वो कोई सामान देते थे तो उसके अंदर कमी करते थे, और जब पैसा लेते थे तो पूरे नोट गिन कर लेते थे, चवन्नी भी डिस्काउंट नहीं। मेरे भाइयों, वो कौम खुशहाल थी। उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाली को रखा था, मगर उन लोगों ने अपने मर्जी के लिए, अपने दौलत में इजाफा करने के लिए उन्होंने बढ़ाया, इसको आगे किया। तो वो पूरी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की बारिश की गई उस कौम के ऊपर, पूरी सूरत नाजिल कर दी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। नाप के अंदर कमी बेशी किया करते थे, वो लोग झूठ बोलते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत उनकी जो खामी और कमी कोताही थी क़यामत तक के लिए मेंशन कर दिया, जिक्र कर दिया है। मेरे भाइयों, आप कमी कोताही नहीं कर सकते, बरकत नहीं हो सकती ना। आप झूठ फूस बोलकर कोई माल बेच लेंगे, कोई दौलत दे देंगे, किसी को प्रोडक्ट निकाल देंगे अपनी दुकान से, यू कान सक्सेस, यू आर नॉट गुड ताजिर। आप बेहतर तिजारत करने वाले बिजनेसमैन नहीं है। फिर छोटी दुकान कीजिए, आप पान की दुकान कीजिए, चाय की दुकान कीजिए, अच्छी बात है। वैसे भी कुछ पता नहीं कि चाय वाला कब मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, कीजिए, अच्छी बात है। अच्छी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए। पान की दुकान है, साफ सुथरा रखिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जिसने डिग्री ली उसको आप कहोगे भैया तुम पकोड़े की दुकान खोल लो, रोजी रोटी पकोड़े की दुकान खोल लो। हमारे भारत के पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, अभी जगह नहीं है मेडिकल में, चलो तुम पकोड़ा चलो, अभी यहाँ पर कटिहार की सड़कों में पकोड़ा। मेरे भाइयों, इसका ये मतलब नहीं, काम करें, कोई भी काम, चप्पल सीने का काम कोई गलत नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पर्सनल अपने काम खुद कर लिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गलत नहीं। कोई चप्पल सी कर अगर कोई अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने बीवी बाल बच्चों के पेट को पालता है, तो पाप नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग सत्यमा, सच्चे होने चाहिए। बात बोलो तो छान कर, सच्चाई के वस्त्र से छान कर बात बोलो। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम भेद, वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम सत्यपूतम जलम भेद, मनुस्मृति का मंत्र है। हमारे भारत के विद्वानों, भारत के अंदर एक हैं डासना के मठ में बैठकर इतने झूठ बोलते, इतने झूठ बोलते, उन्होंने वेदों की ताबीर ही बदल दी। क्या कहा? सत्यपूतम, मनुस्मृति में कहा है महाजल पलवान वाले मनु ने, सत्यपूतम वस्त्रपूतम जलम पे भेद। सत्यपूतम, सच्चा बोलो। मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए, सच्चा बोलो। मनुस्मृति में पाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का टुकड़ा संस्कृत जुबान के अंदर मनुस्मृति में, सत्यपूतम वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान कर अपनी बातें बोला करो। यानी कोई भी बात बोलो तो जैसे कपड़े से छान कर दूध या छाछ, या कभी चाय पीते हैं तो चाय छान उसमें छानते हैं, ऊपर ऊपर उसकी पत्ती रह जाती है, नीचे से चाय निकल कर आप पीते हैं। जो भी कचरा होता है, जो भी उसके अंदर और चीजें होती वो बाहर निकल जाता है। सेम इसी तरीके पर बात बोलो तो प्योर बोलो, झूठ मत बोलो। फोन किया, अम्मी बेटे तुम कहाँ हो? अम्मी मैं यहाँ सड़क के किनारे हूँ। पता चला कहाँ है? वह है कटिहार में। ये मोबाइल पे भी इतने झूठ बोलते। आज जब हम जहानाबाद से रात को 3 बजे निकले आपके जलसे के लिए, जहानाबाद से निकले, ड्राइवर को नींद आने लगा। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो तुम सो जाओ,
पीछे सो जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। हमने ड्राइव की, कम से कम 150 किलोमीटर हमने चला, हमको भी नींद आने लग गई। बैठे एक चाय की दुकान में, उसके अब्बा का फोन आया, बेटे तुम कहाँ हो? वो कह रहा है कि मैं अररिया 0 माइल में। बताइए कहाँ था वो उस वक्त? तकरीबन वो था, मैं आपको बताऊं, दरभंगा से भी और आगे मब्बी एक जगह, वहां पे था। यानी कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का सफर थे। अब्बा बस मैं 2-2.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ, 0 माइल में हूँ। हजरत मौलाना के साथ आए थे प्रोग्राम में, वहां हो गया झूठ। इसलिए कहा सत्य पूतम वस्त्र पूतम, कोई भी बात बोलो तो सच बोलो। थोड़ी देर के लिए सच को एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपके ऊपर वबाल नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, गुनाह नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं आप तो सच्चे बोले, मामलात अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम पिभेद वदेद वाचम नेस्पादम। चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको छान, उसको तक घूर कर देख रहे हैं। बुर्के में कोई समाज की बहू बेटी जा रही तो उसको तकने में लगे हैं। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेत पादम दृष्टिपूताम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड। अपनी निगाहें नीची रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो। ये 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। फॉरबिजन के करीब एक खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे एक नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था, कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर लेकर, कान में लीड लगे हुए उसके। और एक साहब थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हुए था, पीछे सिलेंडर रखे हुए गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया, दोनों आपस में भिड़े घड़ाम से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है, गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया, और ये दोनों गिरे वहां सड़क पे, उठ पुट के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लो भाई, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले की पैर टूट गई। वो वैसे नहीं, दृष्टिपूताम, नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक दो कहीं पर भी, चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकती हुई निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएँ बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवर करके निकल जाती है मार्केटों में, शहरों के अंदर, कि लोग मजबूर हो जाता है, किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है, नहीं। इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो। फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराज़ात करते हैं आप पर, क्या हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती हैं, कैसे सांस लेती होंगी। अरे इस कोरोना ने सिखा दिया, जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो, तो हमारी माएँ 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती। हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते, कौन सा कट है, ये कटरीना कट है, उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ, मेरी बहनों, समाज की बहू बेटियों, अधे अध्ययते अधे पश्यते पस्वष्टे माते
माते दृष्टि, माते कौशल्यो, माते ए माँ, ए समाज की बहू बेटियां, अपने बालों की रक्षा करो, अपने नाग नक्शे की रक्षा करो, अपने पैर को मिलाकर चलो। ये फरमान है कुरान का जो कि दुनिया के और शास्त्रों के अंदर मौजूद है। और कितने प्रूफ चाहिए लोगों को, और कितने प्रूफ चाहिए हमें हमारे सच होने को। ये बात रोज़े रोशन के तरह आया है कि कुरान और शरीयत का फरमान दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मामलात को अच्छा रखो, ये सिर्फ आपका कुरान नहीं कहता है, दुनिया के और शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई है। एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे, 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद उस मजदूर को, उस मिस्त्री को पैसा नहीं दिया जाता, उस यहूदी के जरिए से उसको परेशान किया जाता है। तो वो आदमी अपनी शिकायत लेकर एक पोप के पास पहुंचता है, एक चर्च में पहुंचता है, एक कलीसा में पहुंचता है। वहां पर उनके उलमा से, वहां पर उनके रहबानीन से ये मजदूर शिकायत करता है कि सर, मैंने 12 दिन 11 दिन में एग्रीमेंट हुआ था, 10 दिन का एग्रीमेंट हुआ था, मैंने 12 दिन में इसके काम पूरे किए, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं देता। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुमको कल आज शाम तक तुमको तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। उन्होंने एक पर्चा लिखा और उस यहूदी पोप ने कहा कि जाओ दे दो तुम अपने मालिक को। आकर पहुंचाता है, वो पर्चा देखकर 1 मिनट के अंदर घर जाकर पैसे लाकर उस मुसलमान के हाथ में, मुसलमान मिस्त्री था, मिस्त्री कारीगर था, वो एक मुसलमान था, उसके हाथ में थमा देता। उसको ताज्जुब हुआ, उसने पूछा कि सर, पिछले कई दिन से मैं परेशान हो रहा हूं, आपने पैसे नहीं दिए। अभी क्या उन्होंने पढ़ा भेजा लिखकर, उसमें जो आपने पढ़ते ही फौरन मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि पता है इसमें क्या लिखा था? इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा था, इसमें कोई बाइबल का आदेश नहीं था, इसके अंदर में कोई श्लोक नहीं थे, इसमें कोई कुरान का फरमान नहीं था, बल्कि इसके अंदर सिर्फ ये लिखा था कि अरे जीसस के मानने वाले, तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? यानी परेशान करने की आदत किसको है, किसके अंदर है? मुसलमानों के अंदर है। तो ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत और उनके अखलाक जो आज चल रहे दुनिया में, वो कब से पैदा हो गया। ये सुनकर फौरन पैसे निकाल कर दे दिया। यानी हम आप दुनिया में इतने बदनाम कि मामलात के अंदर गड़बड़ी मुसलमान करते। औतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु, कोई मजदूर मजदूरी करता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे दो, उसको मजदूरी दे दिया करो। हमारे स्कूल में सुबह झाड़ू लगाने के लिए एक बड़े मियाँ आते, हालांकि एक एरिया बहुत छोटा है उस जगह का जहाँ झाड़ू लगता, हम भी लगा सकते, बच्चे भी लगा देते, लेकिन उसकी गुर्बत, उसकी तंगी की वजह से हमने कहा कि 100 रुपये आपको मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है, उसको उसी वक्त डेली वाकर मांग कर लेकर जाता है कि मौलाना हमको चाहिए 100 रुपये दीजिए। औतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु, फौरन उसको 100 रुपये दे दिए जाते। और आज लेकिन ऐसा होता है, काम करा लेंगे, परेशान करेंगे, थकाएंगे, दौड़ाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, मामलात सही करो। अगर मामलात सही नहीं होंगे, कल क़यामत में खड़े कर दिए जाओगे, टस से मस नहीं होगी आपकी कदमें। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने माफ़ कर दिया था। तुमने अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं की। हालांकि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, हम खुद नमाज पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करते। हमारी माँ अपने घरों में हो, आपका बच्चा 7 साल 10 साल का होता है तो नमाज की तलकीन करो। कुरान आपसे कहता है, ये मत सोचना कि हम गए थे गौसी जलसे में, मौलाना अब्दुल्ला ने कहा था कि अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान आपसे कहता है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस
असअलुका रिज़्क़ा, अपने घर में अपने बच्चे को नमाज का ऑर्डर करो, अपने घर में अपने परिवार को नमाज का ऑर्डर करो। आप नमाज पढ़ कर आते हो मस्जिद से, तो आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज के लिए कहो। आपके घर में आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज के लिए कहो। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो घर के अंदर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बेटी नमाज से कोसों दूर है, तो आप बरी नहीं हो सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में आपसे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुमने अपने बच्चों को नमाज के लिए तुमने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। नमाज तो वो पवित्र अमल है कि कुरान में नहीं है। श्री रामचंद्र जी भी कृष्ण हनुमान को कहते हैं कि पथमादार का जीवा दियो दियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। दुनिया के लोगों, नमाज पर एतराज करने से पहले पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की साफ लफ्जों में लिखा है पथमादार का जीवा दियो दियन मुझियते। नमाज देखकर तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता है तो नमाज का आदेश देख लो। श्री हनुमान जी की जिंदगी में, हनुमान हिनन करने वाली की जिंदगी में नेकी करने वाली जात थी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, पढ़ते तो हो लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते हो। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जरूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठा कर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई, लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। पूछा करो उसके सर, हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करे। उन्होंने कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति, जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट हैं बस। तो एक फैमिली मेंबर बन गए। तो वअमुर अहलका, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं पथमादारका, हनुमान पथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, कायदा उड़ा करो, बैठ जाओ, अत्तयात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो, कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, इसलिए कि जरूरत, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जानते भी हैं हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक़ से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट तय कर लो, उसी दिन से देख लेना अगर इलाके समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे कहना। 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। क्यों? उसकी तरबियत हुई है। डेली 3-3 घंटा टाइम देते हैं आरएसएस को ट्रेन करने के लिए। आप देख लीजिए कि क्या तारीख रही। 3-3 घंटे कौन? बूढ़े लोग चड्डी पहन कर जाया करते थे, कहाँ? नागपुर के हेड ऑफिस में। डेली सुबह तलवार चलाना सीख रहे हैं, घोड़े पर बैठकर
घुड़दौड़ सीख रहे हैं। जो काम आपको करना था वो काम दे आर डूइंग राइट नाउ, आजकल वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ओप्पो, वीवो, हमारा एक दोस्त मैसेज किया, हज़रत मौलाना कौन सा मोबाइल लें? हमने कहा कि भाई मेरे पास 2 साल पुराना मोबाइल है, सैमसंग M30। बोला बहुत हैंग करता है, बोला बहुत फास्ट चाहिए। हमने कहा बहुत फास्ट चाहिए तो आईफोन ले लो। बोला क्या करोगे, बहुत फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए? बोला हज़रत सेल्फी सबसे बेहतर जिसमें आता उसी का नाम बताइए। बताए सेल्फी के लिए मर रहे हैं, वो उसको पूछना ये चाहिए था, अपनी शरीयत के बारे में पूछते, अपने पवित्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की ज़िंदगी के बारे में पूछते, अहादीस के बारे में पूछते। उसके बारे में कोई तड़प नहीं, बस अगर है तो सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं छोटे छोटे, उनको सही करने की ज़रूरत है। जो भी लेन देन होता है, किसी से हम पैसा लेते हैं या किसी के साथ कुछ हमारे मामलात होते हैं, तो पूरे ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे साथ एक मुकर्रिर है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे इसी सीमांचल के, अगर उन्होंने आपको सफ़र में 5 रुपए दिया है तो मांग कर लेता है। क्या कहता है? हज़रत मौलाना मैंने 5 रुपए दिया था उस दिन, दीजिए। और अगर उसके पास किसी का 1 रुपए है तो वो 1 रुपए देता है, 2 भी नहीं देता, 1 ही देता है। ऐसे करके अगर 2 दे दिया तो 1 मांग के ले लेता। तामलू कल इख्वान, ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब। जिंदगी गुजारो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबी की तरह, बिल्कुल अजनबी की तरह। पैसा ले लेते, अरे भैया ज़रा 10,000 रुपये दे दो, दे दिया, वो 10,000 उस रुपये वसूलने में 10 महीने लग जाते, नहीं मिलते पैसे। और यही कर्ज लेकर, अल कर्ज़ मिक़राज़ुल मुहब्बा, ये कर्ज जो है मोहब्बत की कैची। मोहब्बत अगर आपके बीच में दोस्ती है तो नफरत पैदा करना है तो उससे कर्ज दिलवा दो, एक दूसरे से कर्ज दिलवा दीजिए। मेरे भाइयों, मामलात अगर आपके अच्छे हों तो इस्लाम आपका उसी ढंग से लोग जानेंगे। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक अरब आदमी अमेरिका से अरब के लिए निकला। वहीं पर पास में अंग्रेज बैठा हुआ था। उस अंग्रेज ने देखा कि सर पर टोपी है और शक्ल में दाढ़ी बड़े बड़े। उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि दाढ़ी में या टोपी में बम छुपा के रखा होगा, कहीं ना कहीं बम तो होगा ही इसके। वो एकदम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखने लगा उसको कि ये मुल्ला जी कहाँ से आकर बैठ गए, ये बम वाला कहाँ से आकर बैठ गए। ये सोची समझी साजिश के तहत ये अमेरिका ने ये इस तरह के लॉजिक्स लाए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामिक टेररिज्म पहले नहीं थे, अमेरिका का इजाद किया हुआ। तो उस अंग्रेज ने इसके तरफ नफरत की निगाह से नफरत जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन जब शायद वो किसी अच्छे एयरवेज में बैठे थे, हमारे भारत में एक फ्लाइट में खाना मिलता है, किसमें? एयर इंडिया में। अगर आप बैठेंगे तो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता मिलेगा, खाने का टाइम है तो खाना मिलेगा। बाकी इंडिगो है, जेट स्पाइस जेट है, गो एयर है, विस्तारा है, इन सब के ऊपर पहले जेट एयरवेज था, वो तो बेचारा बिक गया, नीलाम हो गया। अभी एयर इंडिया गवर्नमेंट की ये फ्लाइट थी, लेकिन इन्होंने किनको बेचा? टाटा वालों को 18,000 में। इस एयर इंडिया में खाना भी मिलता, तो किसी फ्लाइट में खाना मिलता। तो वो अरब आदमी, उसके पास जब खाना आया तो उसमें काजू पिस्ता आए, अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं उसमें, तो उन्होंने उठाकर उस अंग्रेज को दे दिया। 24 घंटे लगते हैं अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचने में, 24 घंटे की फ्लाइट होती है। तो 24 घंटे के सफर में उन्होंने उस अंग्रेज की बहुत ख्याल रखे। उन्होंने मामलात इतने अच्छे किए कि जब भी कोई अच्छा खाना आता तो फौरन वो उधर पास कर देता, उस अंग्रेज को दे देता। वो अंग्रेज ताज्जुब कर रहा कि आखिर हम तो इसको समझ रहे हैं कि इसके टोपी है सर पर और इसके नीचे कहीं बम ना हो, ये तो जिहादी की औलाद है, ये तो तशद्दुद परस्त होते हैं।
ये हमको खाना खिला रहा और अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स हमको दे रहे। मेरे भाइयों, ये वाकया बिल्कुल ला शक और ला रैब बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री की एक किताब के अंदर ये इसको मेंशन किया। सऊदी अरब एयरपोर्ट जाते जाते वो आदमी, वो अंग्रेज मुसलमान बन चुका था। उन्होंने पूछा, कलिमा पढ़ने से पहले पूछा कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे, तुम क्यों अपना खुद नहीं खाते, हमको दे देते। उन्होंने क्या कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। हमारे नबी का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है कि ईमान वाला वही इंसान है जो दुनिया व आखिरत में ईमान रखे। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पे ईमान रखता, वो आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता बल्कि उसको सम्मान देता है। अगर आज हमारे घर के करीब में अगर कोई पड़ोसी है, कमज़ोर है, तो उसको दबाने की कोशिश करते। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। मुसलमानों, आप जन्नत नहीं जा सकते अगर आपका पड़ोसी आपके जुल्म से तंग आ गया, अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, आपके जुल्म से, आपकी ईज़ा से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी के ज़ुबानी कहलवाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से अगर मामून ना हो, महफूज ना हो, वह आदमी जन्नत नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, कितनी ताकीद है। अ पर्सन विल नॉट इंटर द पैराडाइज, विल नॉट इंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूलिटीज। उसके जुल्म से उसका पड़ोसी अगर अमन में नहीं है, अगर सुकून में नहीं है, तो वह इंसान जन्नत नहीं जा सकता। क्या कहा उन्होंने, पढ़कर सुनाया और आगे सुनाया। अंग्रेज की दिलचस्पी बढ़ी, तुम्हारे नबी और क्या कहते। उन्होंने कहा, हमारे नबी ये कहते हैं कि मामलात अच्छे रखो, तुम किसी के साथ जिंदगी गुजारते हो तो अच्छे बर्ताव करो। अगर पड़ोस में कोई गरीब है तो उसकी मदद करो। अगर पड़ोस के अंदर कोई तुम्हारा भाई बसता है, कोई भी बसता है, उठाओ इस तारीख से इस्लाम को, मोहम्मद के ज़िंदगी को, मोहम्मद की ज़िंदगी को, मामलात इस्लाम को गलत ढांचे में डालने वालों, वाक़या को पढ़ो। इस अंग्रेज को जो तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है, तुमसे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, तुमसे ज्यादा शार्प माइंडेड है, तुमसे ज्यादा जानता है कुरान को, तुमसे ज्यादा जानता है दुनिया को, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंसी में इनका कमान है, दुनिया की नेशनल में मीडिया और कंपनीज में इनकी शिरकत है, अक़वाम मुत्तहिदा के 50% पर ये लोग विराजमान है। उसके बावजूद भी एक टोपी और दाढ़ी वाले के अच्छे मामलात की वजह से, अच्छे फैल की वजह से वह आदमी मजबूर हो जाता है। And he will be the converted, and he want to converted his religion into the Islam। वो तड़प रहा था कि मैं कैसे जल्दी से इस्लाम को कबूल करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात सुनाई, उस आदमी ने एक एक लफ्ज पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का फरमान अकीमुस सला, अल्लाह का फरमान वातुज़ ज़का, अल्लाह का फरमान है हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद, इंटरेस्ट। वो अंग्रेज कहता है कि इंटरेस्ट इट्स बेनिफिट थिंग, इट्स इंक्रेज थिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज नहीं है सर, ये गरीब गुर्बत को, गरीबों के खून को चूसने वाला है। नबी का फरमान है, कुरान का ऐलान, फ़इल्लम तफ़अलू, रुक जाओ, सूद से सूद मत खाओ। हमारी माओ बहनों, बंधन लोन लेते हो, नॉट अलाउड। ये लोन वाला कर्ज लेना आपके लिए जायज नहीं है, नहीं ले सकते आप, सूद है, ये हराम। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। वो अंग्रेज कहता है कि अगर कोई न रुका तो, उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। वो कह रहा है कि नौज़ बिल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता। मेरे भाइयों, फ़ौरन मजबूर हो जाता है इस्लाम को कबूल करने पर। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, 2:45 बज चुके हैं। हमारे शेख तौहीद सल्फ़ी साहब बैठे हुए हैं, चाय पानी कराने के लिए ले जाने वाले। मैं फिर भी हिम्मत करके इस प्रोग्राम में आया। बहुत ज़्यादा बुखार पूरे दिन हमको रहा, लेकिन चूँकि हमने वक्त 7 तारीख का यहाँ तय किया था,
लंबे सफ़र के बाद आराम की ज़रूरत होती है। गाड़ी 4 व्हीलर चलाना शिरकत के साथ, फिर उस पर बैठना, कंटिन्यू लगातार 24 घंटे में 900 किलोमीटर का सफ़र करना, ट्रेन से आसान है, बस से आसान है, फ़्लाइट से आसान है, लेकिन बाई रोड आप जाते हैं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती। तो बहरकैफ वह आदमी मजबूर हुआ, कलिमा पढ़। पूछे ना इन मीडिया वालों को जो कूदते हैं, उछलते हैं मेंढक की तरह 3-3 फीट, कि ये देखो उनको धर्मांतरण करा दिया। अंग्रेज़ के पास ज़्यादा पैसा है कि मुसलमान के पास ज़्यादा पैसा? अंग्रेज़ के पास। वो अंग्रेज़ किससे हुआ? मोहब्बत कैसे आई उसको? वो खाना जो दे रहा था उसको। हमारा भी फ़्लाइट में गुरुजी से मुलाकात हुई थी, तो हमारी थोड़ी सी एक अच्छे बर्ताव की वजह से वो मुतासिर हुआ, नाश्ता हमको उल्टा करा दिया। वो आपके मामलात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामलात की वजह से इस्लाम द स्प्रेड द वर्ल्ड वाइड टू द वर्ल्ड, इस्लाम स्प्रेड द मोस्टली एंड देयर ऑनेस्टी, हिज ऑनेस्टी, राइचसनेस, स्पिरिचुअलिटी, उसकी अच्छाई की वजह से आगे बढ़ा। तो हम लोग अपने मामलात को अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? या सिर्फ तकरीर सुनकर चले जाएंगे, उसके बाद इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल करके पड़ोसी होगा तो डंडा मारेंगे? नहीं, पड़ोसी को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, बड़ी फजीलत। भले ही गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मीडिया वाला हो, आरएसएस वाला हो कि बजरंग दल वाला, उनका अमल उनके साथ, लेकिन आप अपना अच्छा व्यवहार कीजिए, आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होने चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, इस वक्त क्या तकरीर की जाए, आधे लोग सोते हैं, 12 बजे के बाद वैसे भी 12 बज जाती। अब जहन बन रहा है लोगों का, मैं तो कटिहार सीमांचल की हमारे गुरु हैं तौहीद सल्फ़ी साहब, हमारे शेख, इनको तो कहूँगा कि हर जलसे वाले को कहिए कि भैया 1 बजे तक जलसा ख़त्म कर दो, इसलिए कि 1 बजे के बाद कोई आदमी ढंग से सुनता ही नहीं, बोलते कुछ और सुन लेते कुछ है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस बैठने को कबूल करे और हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर मामलात अच्छे हों, इसकी हम कोशिश करें। नौजवानों, साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पापिष्ठास्ते प्रपशान्ति यमरूपम भयंकरम दृष्टिपूताम यसेत पादम वस्त्रपूताम जलम पिबेत वदेद्वाचम वस्त्रपूताम नसेत पादम जलम पिबेत। अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलोलुप्तवम हीरचापलाम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हमारे गयूर मुसलमानों और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, एक लंबा सफ़र तय करके दूसरी बार इस बार आपके इस मदरसे के जलसे में मेरी शिरकत और हाज़िरी हुई। आब व हवा के तब्दीली की वजह से, मौसम के बदलने की वजह से कुछ दिक्कत और परेशानियां फेस कर रहा हूं।
मगर आप लोगों का इस तरह अभी तक बैठना और आपकी मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह मेरे लिए कुछ देर तक आपके सामने बात करना आसान होगा। एक नई चीज़ की तरफ, एक नए मेरी ज़ुबान से और इस जलसे के मंच से आपके सामने बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कभी कभी हम ये समझते हैं कि हम अगर पाबंदी से नमाज पढ़ लें, ज़कात अदा कर दें, रोज़े रख लें, तो शायद हम कामयाब तरीन इंसान हैं। नमाज पढ़ना, रोज़े रख लेना, हज कर लेना, अल्लाह तबारक व ताला के हक़ हुकूक़ को अदा कर लेना, ये सिर्फ़ शरीयत नहीं है, बल्कि जो आदमी नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की वहदानियत पर बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ताकीद के साथ उसका कॉन्सेप्ट और अल्लाह के बारे में उसका अक़ीदा भी, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत मज़बूत ईमान वाला है। मगर कुछ काम ऐसे होते हैं समाज में, कुछ काम ऐसे होते हैं इंसानों के ताल्लुक़ से, जिसका ध्यान रखना और जिसके हक़ हुकूक़ के बारे में हमें जानना और उनको अदा करना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी। हम अपनी शरीयत की इस्तिलाह में, हम अपने क़ानून और अल्लाह के फ़रमान, अल्लाह की शरीयत की किताबों में उस तर्ज़ को, उस ज़िंदगी को, उस तरीक़े को आपसी मामलात के एतबार से जानते। एक बात याद रखिए, आप नमाज पढ़ते हैं, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज अल्लाह मेंशन एंड अल्लाह कमांडेड फ्रॉम यू। अल्लाह आपसे यही चाहता है और अल्लाह तबारक व ताला के का फरमान भी है, मगर उसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ दुनिया में रहते हैं, आप किसी शहर में बसते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर आपके आसपास कुछ लोग बसते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका जो भी लेन देन होता है, आपके जो मामलात होते हैं, वो उनके साथ अच्छा और बेहतर करना, ये आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टेक केयर ऑफ दिस। आपको इसके बारे में हमेशा से सोचना और हमेशा से ध्यान रखना कि कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। आप अपने अल्लाह के फरीज़े को अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड प्रे टू गॉड ऑलवेज़ यू कीप ऑन, हमेशा ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला आपको ताकत दे, हिम्मत दे। लेकिन मेरे मुसलमानों, आज बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर है।
आज हम अपने माशरे में, आज हम अपने इलाक़े में, गांव समाज में जहां हम रहते हैं, एक मुसलमान के साथ साथ आपके साथ एक लफ्ज़ लगा दिया जाता है कि ये मुसलमान बेईमान, ये मुसलमान मुनाफिक है, ये मुसलमान बदकिरदार। लोग ये नहीं समझेंगे कि आप गलत हैं। नॉन मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम, एंटी ऑफ इस्लाम, वो ये नहीं समझेंगे कि आप गलत हैं, बल्कि वो ये समझेंगे कि इस्लाम ही गलत है, शायद उसकी तालीमात ही यही। अगर आपके मामलात अच्छे हों, लोगों के साथ लेन देन अच्छा हो, लोगों के जो हक़ है आप उसके पूरे करते हो ईमानदारी के साथ, तो आप एक बहुत बड़े वबाल से, बहुत बड़े अजाब से बच सकते। होता यह है कि अपनी दौलत में इजाफ़ा करने के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी ज़मीन की तादाद बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीक़े पर किसी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई आदमी इस दुनिया में किसी की ज़मीन का एक थोड़ा सा हिस्सा नाजायज़ तरीक़े पर अगर हड़प करने की कोशिश करता है, तो उसको ये पैगाम सुना दो, कल क़यामत में 70 ज़मीनों का तौक़ उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको हक़ नहीं है उस ज़मीन को हड़पने का, मगर क्या कीजिएगा, मजबूरी है, जुडिशरी है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर यहाँ का कानून अंधा है। आपने अदालत में देखा होगा कि वहाँ पर एक तराजू है, उसके हाथ में एक पुतला है, उस पुतले के हाथ में, उस मूर्ति के हाथ में एक देवी की इंसाफ की तराजू, और उस बुत और उस मूर्ति के आँख में काली पट्टी बंधी हुई होती। इसका मतलब यही है कि भारत का कानून अंधा कानून होता है। इसमें जिसके शवाहिद, जिसके दलाइल ज़्यादा मजबूत होंगे, वो आदमी मैदान जीत जाता है, वो आदमी केस जीत जाता है। तो जो भी आदमी किसी की ज़मीन हड़प रहा है, अगर वो उद्योगपति है, अगर वो मिनिस्टर है, तो वो पैसे देकर, रिश्वत की थैलियाँ खोलकर नाजायज़ तरीक़े पर वो किसी गरीब की ज़मीन को हड़पने की पूरी कोशिश करता। यहाँ तक कि वो गरीब आदमी वो इतना मेंटेन नहीं कर पाता, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो लॉयर को, बेहतर से बेहतर लॉयर को हायर नहीं कर पाता है। बिलाखिर वो ज़मीन उस उद्योगपति और उस दौलतमंद के हक़ में फ़ैसला कर दिया जाता है। गरीब आदमी आंसू बहाकर इस दुनिया में अपने घर तक चला आता है। क्या शरीय एतबार से, इंसानियत के एतबार से वो ज़मीन उसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, नाजायज़ तरीक़े पर रिश्वत की थैलियाँ खोल कर, अपनी ताकत का धौंस जमा कर, अगर कोई इंसान इस दुनिया में किसी की ज़मीन को नाजायज़ तरीक़े पर अगर हड़पने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पैगाम सुनाते, बता दो ऐसे लोगों को जो अपनी ज़मीन की तादाद को बढ़ाने के लिए, अपने खेत खलियान को बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीक़े पर किसी की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। तो उसने ज़मीन की तादाद नहीं बढ़ाई, उसने खेत खलियान में इजाफ़ा नहीं किया, उसने प्रॉपर्टी में, दौलत में इजाफ़ा नहीं किया है, बल्कि मरने के बाद जहन्नम के अंगारों की मिक़दार उसने बढ़ा ली है। मुसलमानों, ये पैगाम हमारे और आपके लिए, ये किसी गैर मुस्लिम के लिए नहीं। वह तो मुकल्लफ़ी नहीं, वह तो फ़ी नारी जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। वो करे दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी उनके लिए खूबसूरत है, जन्नत है। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्डली लाइफ इज़ अ प्रिजन लाइक फॉर अ मुस्लिम
इज़ अ पैराडाइज फॉर अ नॉन मुस्लिम, कि दुनिया ये कैद खाना है मुसलमानों के लिए। क्यों? एक मिसाल दी समझाने की कि जैसे कैद खाने में, दुनिया के जेल में आप हर सुकून को हासिल नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी जिंदगी नहीं गुजार सकते, जस्ट लाइक दैट सेम इसी तरीके पर दुनिया के अंदर एक मुसलमान अपने कुरान से, एक मुसलमान अपने शरीयत से हटकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, मामलात हो, पर्दा हो, सूद हो, चुगलखोरी हो, जिना हो, अखलाकियात हो, सियासियात हो, जिस मैदान में चले जाए वहाँ पर अगर फैसला होगा चलेगा किसी का तो वह अल्लाह का चलेगा, वो किसी का नहीं चल सकता। अगर आपने अल्लाह के फैसले के बगैर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी तो याद रखो कलिमा पढ़ने वालों, ला युमिनून, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। फला व रब्बिक हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, तुम्हारे पास जो कुरान और शरीयत है, तुम्हारे पास जो अल्लाह का फरमान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, अगर तुमने उसके फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी तो यू आर नॉट एबल टू लाइक अ मुस्लिम, कंप्लीटली मुस्लिम, आप मुसलमान कहने के हकदार नहीं हो अपने आप को। मेरे भाइयों, मरने के बाद क्या होगा? अज़ाबुन अलीम आपके लिए, बल्कि नॉन मुस्लिमों के लिए भी पाबंदी है, सख्ती है। पापिष्ठास्ते परपशांति यम रूपम भयंकरम, जो पापी होगा वो सोचेगा कि हम पैराडाइज चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, कोई मंत्री का बेटा है तो किसी को भी अपने गाड़ियों से रौंद कर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गद्दी में बैठा है त्रिपुरा की धरती पर तो वहां बेचारे कमजोर, निहत्थे, लाचार माइनॉरिटीज के घरों को आग लगा देंगे? नहीं, पूछेगा परमात्मा तुमसे भी। पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम, भयंकर अंजाम होगा। दुनिया के शराबियों, दुनिया के कातिलों, दुनिया के मर्डररों, दुनिया के मुजरिमों, माइनॉरिटीज को तुम अगर हाथ लगाओगे दुनिया में बच सकते हो। कानून अगर तुम्हारे पक्ष में फैसले देते, जुडिशरी अगर तुम्हारी गुलाम बन जाए तो बन जाए, लेकिन जब मरोगे, जब ये दुनिया नष्ट होगी, जब ये पूरी दुनिया फिनिश हो जाएगी, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। लोगों को देखोगे कि बेहोश है, नशे की हालत में पड़े हुए, लेकिन वो नशा नहीं होगा। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह की पकड़ मजबूत होती। उस वक्त किस बाप के पास जाओगे? उस वक्त तुम्हारा तो नहीं होगा याजूज माजूज, उस वक्त तो नहीं होंगे ये गेरवे रंग के कपड़े वाले, उस वक्त तो नहीं होंगे लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। त्रिपुरा में बहुत जुल्म किया था, बचाओ बताओ आज किसकी सरकार, बताओ आज किसकी हुकूमत, बताओ आज सुपर पावर कौन? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सत्ता है, आज किसकी कुर्सी है? बताओ। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह का फरमान चलेगा। तुम्हारे टकलों के और तुम्हारे गेरवे रंग के कपड़े पहनने वालों के फैसले नहीं चलेंगे, अल्लाह का फैसला चलेगा। इजराइल का नहीं चलेगा। अमेरिका का सुपर पावर बता बता कर लोगों के दिलों में एक रौब पैदा कर दिया। अमेरिका सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर अल्लाह है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात सुपर पावर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरे भाइयों, हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। मामलात में किसी के पैसे ले लिए, भैया ज़रा पैसा देना, 100 रुपये मुझे, ले लिया, उसके बाद गायब, कभी देते नहीं। बेईमानी, छल कपल। अरे तुमको याद है ना, मैंने तुमको फ़ोन पे कर दिया था ना 100 रुपये, फिर काहे के लिए मांग रहे?
बेईमानी से, चालाकी से उन पैसों को हड़प लेते। दुकान करते हमारे नौजवान, मोबाइलों की दुकान करते, कपड़े की दुकान करते, पान की दुकान करते या और दुकान करते, बहुत अच्छी बात। आपको होना चाहिए, ताजिर बनना चाहिए। नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई तिजारत करता है, मामलात करता है, अच्छा काम करता है, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि कल क़यामत में मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, नबियों के साथ खड़ा होगा। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच्चा। कोई दुकान वाला है, कोई ग्राहक आया, हाँ भैया ये ले लो ज़रा, 2000 रुपये पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे तो 1700 रुपये में चाहिए। वो क्या बोलेगा, 1800 रुपये को तो मैं लाया हूँ भाई साहब, आपको 1700 रुपये में कैसे दे दूँ? हाउ इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई गिव यू एन दिस आइटम, हम कैसे आपको ये दे दें 1700 रुपये में? 1800 को पड़ा है, हालांकि वो लाया कितने में है? वो लाया 1500 में। मेरे तिजारत करने वाले भाइयों, आप चाहे 1000 में लाओ, आप चाहे सामान 1500 में ख़रीदो, आप चाहे 1800 में लाओ, बेचने के आप मुकल्लफ हैं। आप मुनासिब मुनाफा लेकर, जो एक्सेप्टेबल हो, मार्केट में जो रेट चलता हो कि 2000 अगर चलता है या 2500 चलता है, तो आप बेचिए कि मैं 2500 में आपको दूंगा। मैं कितने में लाया हूं, या अगर बताते हैं तो ईमानदारी से बताओ, या नहीं तो झूठ मत बोलो। बिल्कुल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जितने भी लाएं, आप कहिए कि मैं 2500 रुपये में आपको दूंगा, आपको पसंद है तो लीजिए। अगर उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, अगर उसके अंदर कोई खामी है, कमी है, तो उस कमी को बताओ कि ये मोबाइल हैंग करता है। आप बताओ उसको कि ये कपड़ा आप लेंगे तो इसमें फुंसी आती, यानी इसमें छोटे छोटे गांठ बन जाते। जो कमी है वो बताएं, और जिस प्रोडक्ट में जो खूबी है वो भी बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ख़राब चीज़ है तो कोई ग्राहक आ गया बेचारा सीधा साधा सा अब्दुल्ला सालिम जैसा, तो उसको बेवकूफ़ बना के यूँ पकड़ा देते, मौलाना ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेके जाइए, उसको निकालने की कोशिश करते। बिल्कुल नहीं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम खुशहाल कौम थी, लेकिन जब वो कोई सामान देते थे तो उसके अंदर कमी करते थे, और जब पैसा लेते थे तो पूरे नोट गिन कर लेते थे, चवन्नी भी डिस्काउंट नहीं। मेरे भाइयों, वो कौम खुशहाल थी। उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाली को रखा था, मगर उन लोगों ने अपने मर्जी के लिए, अपने दौलत में इजाफा करने के लिए उन्होंने बढ़ाया, इसको आगे किया। तो वो पूरी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की बारिश की गई उस कौम के ऊपर, पूरी सूरत नाजिल कर दी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। नाप के अंदर कमी बेशी किया करते थे, वो लोग झूठ बोलते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत उनकी जो खामी और कमी कोताही थी क़यामत तक के लिए मेंशन कर दिया, जिक्र कर दिया है। मेरे भाइयों, आप कमी कोताही नहीं कर सकते, बरकत नहीं हो सकती ना। आप झूठ फूस बोलकर कोई माल बेच लेंगे, कोई दौलत दे देंगे, किसी को प्रोडक्ट निकाल देंगे अपनी दुकान से, यू कांट सक्सेस, यू आर नॉट गुड ताजिर। आप बेहतर तिजारत करने वाले बिजनेसमैन नहीं है। फिर छोटी दुकान कीजिए, आप पान की दुकान कीजिए, चाय की दुकान कीजिए, अच्छी बात है। वैसे भी कुछ पता नहीं कि चाय वाला कब मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, कीजिए, अच्छी बात है। अच्छी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए। पान की दुकान है, साफ सुथरा रखिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जिसने डिग्री ली है उसको आप कहोगे भैया तुम पकोड़े की दुकान खोल लो, रोजी रोटी पकोड़े की दुकान खोल लो। हमारे भारत के पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर हो,
अभी जगह नहीं है मेडिकल में, चलो तुम पकौड़ा तलो अभी। यहाँ पर कटिहार की सड़कों में पकौड़ा। मेरे भाइयों, इसका ये मतलब नहीं, काम करें कोई भी काम, चप्पल सीने का काम कोई गलत नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पर्सनल अपने काम खुद कर लिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गलत नहीं, कोई चप्पल सी कर अगर कोई अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने बीवी बाल बच्चों के पेट को पालता है तो पाप नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग सत्यमा, सच्चे होने चाहिए। बात बोलो तो छान कर, सच्चाई के वस्त्र से छान कर बात बोलो। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम भेद, वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम सत्यपूतम जलम भेद। मनुस्मृति का मंत्र है। हमारे भारत के विद्वानों, भारत के अंदर एक हैं डासना के मठ में बैठकर इतने झूठ बोलते, इतने झूठ बोलते, उन्होंने वेदों की ताबीर ही बदल दी। क्या कहा? सत्यपूतम, मनुस्मृति में कहा है महाजल पलवान वाले मनु ने, सत्यपूतम वस्त्रपूतम जलम पे भेद। सत्यपूतम, सच्चा बोलो। मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए, सच्चा बोलो। मनुस्मृति में पाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस का टुकड़ा संस्कृत जुबान के अंदर मनुस्मृति में, सत्यपूतम वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान कर अपनी बातें बोला करो। यानी कोई भी बात बोलो तो जैसे कपड़े से छान कर दूध या छाछ, या कभी चाय पीते हैं तो चाय छान उसमें छानते हैं, ऊपर ऊपर उसकी पत्ती रह जाती है, नीचे से चाय निकल कर आप पीते हैं। जो भी कचरा होता है, जो भी उसके अंदर और चीजें होती है, वो बाहर निकल जाता है। सेम इसी तरीके पर बात बोलो तो प्योर बोलो, झूठ मत बोलो। फोन किया, अम्मी बेटे तुम कहाँ हो? अम्मी मैं यहाँ सड़क के किनारे हूँ। पता चला कहाँ है? वह है कटिहार में। ये मोबाइल पे भी इतने झूठ बोलते। आज जब हम जहानाबाद से रात को 3 बजे निकले आपके जलसे के लिए, जहानाबाद से निकले, ड्राइवर को नींद आने लगा। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम सो जाओ, पीछे सो जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। हमने ड्राइव की, कम से कम 150 किलोमीटर हमने चला, हमको भी नींद आने लग गई। बैठे एक चाय की दुकान में, उसके अब्बा का फोन आया, बेटे तुम कहाँ हो? वो कह रहा है कि मैं अररिया 0 माइल में। बताइए कहाँ था वो उस वक्त? तकरीबन वो था, मैं आपको बताऊं, दरभंगा से भी और आगे मब्बी एक जगह, वहां पे था। यानी कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का सफर दे। अब्बा बस मैं 2-2.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ, 0 माइल में हूँ। हजरत मौलाना के साथ आए थे प्रोग्राम में, वहां हो गया झूठ। इसलिए क्या, सत्यपूतम वस्त्रपूतम, कोई भी बात बोलो तो सच बोलो। थोड़ी देर के लिए सच को एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपके ऊपर वबाल नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, गुनाह नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं आप तो सच्चे बोले, मामलात अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम पिभेद, वदेद वाचम नेस्पादम, चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको छान, उसको तक घूर कर देख रहे हैं। बुर्के में कोई समाज की बहू बेटी जा रही तो उसको तकने में लगे हैं। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेत पादम दृष्टिपूताम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड। अपनी निगाहें नीची रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो।
ये 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। फॉर विजन के करीब एक खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे एक नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर लेकर, कान में लीड लगे हुए उसके, और एक साहब थे पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हुए था, पीछे सिलेंडर रखे हुए गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया, दोनों आपस में भिड़े घड़ाम से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया, और ये दोनों गिरे वहां सड़क पे, उठ पुट के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लो भाई, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले की पैर टूट गई। वो वैसे नहीं, दृष्टि पूताम नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक दो कहीं पर भी, चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकती हुई निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएँ बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवर करके निकल जाती है मार्केटों में, शहरों के अंदर, कि लोग मजबूर हो जाता है किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है, नहीं। इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो, फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराज़ात करते हैं आप पर। क्या हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती हैं, कैसे सांस लेती होंगी? अरे इस कोरोना ने सिखा दिया, जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो तो हमारी माएँ 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती? हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते, कौन सा कट है? ये कटरीना कट है, उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ, मेरी बहनों, समाज की बहू बेटियों, अध्ये पश्यते पस्वस्ते माते दृष्ट माते कौशल्यो माते ए माँ, ए समाज की बहू बेटियां अपने बालों की रक्षा करो, अपने नाग नक्शे की रक्षा करो, अपने पैर को मिलाकर चलो। ये फरमान है कुरान का जो कि दुनिया के और शास्त्रों के अंदर मौजूद है। और कितने प्रूफ चाहिए लोगों को, और कितने प्रूफ चाहिए हमें हमारे सच होने को। ये बात रोज़े रोशन के तरह आया है कि कुरान और शरीयत का फरमान दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मामलात को अच्छा रखो, ये सिर्फ आपका कुरान नहीं कहता है, दुनिया के और शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई है। एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे, 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद उस मजदूर को, उस मिस्त्री को पैसा नहीं दिया जाता, उस यहूदी के जरिए से उसको परेशान किया जाता है। तो वो आदमी अपनी शिकायत लेकर एक पोप के पास पहुंचता है, एक चर्च में पहुंचता है, एक कलीसा में पहुंचता है। वहां पर उनके उलमा से, वहां पर उनके रहबानियीन से ये